एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में AHDP डिप्लोमा पशुधन सहायक के फॉर्म आपके 29 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। 11 बजे के बाद में आप जो है फॉर्म इसके भर सकते हो। 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म को जब आप काउंसलिंग इस यानी कॉलेज फिल करो, ठीक है, फॉर्म में तो किस प्रकार करनी है, कंप्लीट 10 मिनट का 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला, यानी 10 से 12 मिनट का कंप्लीट बताऊंगा। उसी प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, अन्यथा स्टूडेंट जो कम परसेंट वाले हैं उनका जो है उनको कॉलेज नहीं मिलेगी। हर बार वो गलती करते हैं एक, उसके बारे में मैं कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको वेटनरी, HDP, BVSC एंड AS से संबंधित आपको न्यू अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जो है काउंसलिंग की जो कॉलेज है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो सर उसको किस प्रकार से कॉलेज में फिल करना है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट में कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। एक क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सहायता से या फिर जो है अगर आपके पास में स्मार्टफोन नहीं है तो भी स्टूडेंट जो है आपको एक जो है PDF डाउनलोड कर लेनी है। किसकी? कंप्लीट जो हमारी 82 कॉलेज है उनकी, ठीक है। 82 कॉलेज जितने भी कॉलेज है, इनमें प्राइवेट कॉलेज भी जो है सम्मिलित है एंड गवर्नमेंट कॉलेज भी इनमें ही सम्मिलित है, ठीक है ना। तो अब मैं पहले तो बता देता हूँ जिनके अधिक परसेंटेज है, मान लो कि उनके 80% है, उनको किस प्रकार से जो है कॉलेज फिल करनी है। जिनके 90% है, ठीक है, एंड जिनके 90% से अबव है, ठीक है, यानी 90% से ज़्यादा है, उनको किस प्रकार से फिल करनी है। स्टूडेंट ये PDF तो आपको कंप्लीट आपके पास में जो है ई-मित्र की सहायता से बोलना है कि हमें कंप्लीट 82 कॉलेज है उनकी एक जो है कंप्लीट जो है लिस्ट दे दो, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट वो लिस्ट आपको दे देंगे। आपको अपने, मान लो कि आप जो है जयपुर के निवासी या फिर नागौर के निवासी हो, कहीं के भी हो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जिनके अधिक परसेंटेज है उनको सबसे पहले जो है उस लिस्ट में से जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनके 90 से अबव है, 80 से अबव है, गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ करना है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन, चाहे वो दूर हो, कितनी भी दूर हो, ठीक है, आपके क्षेत्र से, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करना है। क्यों करना है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो स्टूडेंट एक नाम मात्र फीस यानी बहुत ही कम फीस में आप ये डिप्लोमा कर पाओगे। अन्यथा आपको जो है प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। जिनके ज़्यादा परसेंटेज है उनके लिए उनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है पहले फिल करना है। उसके बाद में स्टूडेंट उनको क्या करना है, अपने क्षेत्र के जो नज़दीकी कॉलेज है वेटनरी के, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना है, ठीक, कंप्लीट उनको सेलेक्ट करना है। चाहे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज 5 है तो ठीक है, मान लो 5 है तो फिर जो 87 हमारी कॉलेज बची वो प्राइवेट हो गई, ठीक है। 5 मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है, 87 यानी 79 मान लो, 79 या फिर 76 के अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट कॉलेज है। इन प्राइवेट कॉलेज को आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र के आधार पर अपने यानी जो हमारे आपके पास हो वो पहले करना है। लेकिन स्टूडेंट चूज़ आपको सभी को करना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 से 10 कॉलेजों को चूज़ करें उसके बाद में आप उनको चूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट उसके बाद में जब आप ऑल सेलेक्ट करोगे, ठीक है, ऑल सेलेक्ट करोगे तो उसमें जो है कॉलेज, मान लो जयपुर के सेलेक्ट आपने कर लिए कंप्लीट, जिले वाइज सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में मान लो कि आप जयपुर के निवासी हो तो जयपुर का पहला सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अगर आपके पास में दौसा है, ठीक है, तो आप दौसे के जितने भी कॉलेज है उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में मान लो कि आपके पास में पाली है, ठीक है, तो पाली की जितनी भी कॉलेज है उसको सेलेक्ट कर लेना। लेकिन आपको सेलेक्ट सभी को करना है। तो आपको तो अगर स्टूडेंट जिनके ज़्यादा परसेंटेज है, 80 से अबव है, उनको तो मान लो अगर गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो प्राइवेट तो मिल ही जाएगी, ठीक है, प्राइवेट तो कॉलेज मिल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं जिनके कम परसेंटेज है। जिनके भी कम परसेंटेज है उनको क्या करना है, मान लो जिनके 60% है, 70% है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पिछली बार जो है 2020 में क्या हुआ था, जिनके 60% थे, 70% थे, उनको कॉलेज नहीं मिला था। लिस्ट है वो 2 ही जारी की गई थी, ठीक है, इसमें लिस्ट भी जारी होती है, 2 ही जारी की गई थी एंड दोनों ही लिस्टों में 60 से 70% वालों का नंबर नहीं आया। शायद हो सकता है इस बार भी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी सेम प्रोसेस वो जो है कंप्लीट PDF उनके पास से पेपर में ले लेनी है। जितने भी कॉलेज है स्टूडेंट, ठीक है, उनको सिलेक्ट करना है। आप अगर चाहते हो कि मुझे भी गवर्नमेंट, आपको पता है 60% पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हो,
ठीक है, SC/ST कैटेगरी से हो तो गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर सेलेक्ट करें। वो आपकी इच्छा पर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट ना करें या फिर करें। आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कम परसेंट पर गवर्नमेंट के मिलने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आप BPL श्रेणी में हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज पहले सेलेक्ट कर लेना, कई बार क्या होता है मिल जाती है। उसके बाद में आपको भी अपने क्षेत्र के आधार पर ज़िले वाइज ध्यान लो, पहले आपने जयपुर के आसपास के कॉलेजेस सेलेक्ट की, उसके बाद में दौसा की सिलेक्ट की, उसके बाद में नागौर की सिलेक्ट कर ली। जितने भी जो है हमारे जितने भी ज़िले हैं उन सभी की सिलेक्ट करना है। अंत में आपको क्या करना है, और राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको राजस्थान के कहीं ना कहीं तो जो है कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो मिल ही जाएगा। पिछली बार स्टूडेंट ने यही गलती की थी जिसके कारण उनको कॉलेज नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर ली, प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर ली, लेकिन और राजस्थान पर नहीं किया, जिसके कारण उनको कॉलेज से वंचित होना पड़ा था। स्टूडेंट काउंसलिंग कराने के बाद में आपको क्या करना है, अपना जो चालान है, ठीक है, उसकी जो है फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लेनी है, ठीक है। उसके साथ ही में जो है, क्योंकि वो चालान भी वहाँ पर काउंसलिंग एंड जो काउंसलिंग के जितने भी आप काउंसलिंग करवाओ, आपने जो कॉलेज चूज़ कर रखी है उनकी सभी की जो है आपके पास में जेरोक्स या फिर फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उससे जब आपका कॉलेज मिलेगी तो आपको पता चलेगा। स्टूडेंट फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, जैसे कि अपनी DOB में एंड जो भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट पहले भी 1 मंथ पहले भी आपको बता दिए, वो डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर ही लिए होंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत देरी से शुरू हुए थे। जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, जो है मूल निवास है, ठीक है, आपका जो आय प्रमाण पत्र है एंड उसी के साथ में आपका आधार कार्ड में जो है आपकी DOB सही होनी चाहिए एंड आपका नाम सही होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये सभी वहाँ पर स्कैन होंगे और आपका फॉर्म आप जो है कल या अब जो है कभी भी, यानी आपको जो है 29 दिसंबर एंड 17 जनवरी से आपको पहले फिल कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले कर देना है। क्योंकि स्टूडेंट ये नहीं होता है कि इसकी डेट और भी बढ़ाई जा सकती है, ये चांस आपको नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हो वो फॉर्म को पहले ही फिल कर देना। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, फॉर्म की जो है, फॉर्म में आपको जो है अपनी जो है मेल ID ज़रूर देनी है, ईमेल ID जो है वह ज़रूर दे देनी है, ईमेल ID एंड अपना जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, वो आपको सही देना है स्टूडेंट। उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि काउंसलिंग से संबंधित या तो आपको मेल किया जाएगा या फिर ईमेल ID के माध्यम से आपको कॉलेजों के बारे में बताया जाएगा। इन चीज़ों को आप अगर ध्यान रखते हो, अभी भी आपको कुछ भी डाउट है तो स्टूडेंट आप इंस्टाग्राम ID, जो कि इंस्टाग्राम ID मेरी अशोक प्रजापत 952 है, उसकी सहायता से आप जो है कमेंट कर सकते हो, आपको जो है वहाँ से भी जो है बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।